हिंद। अभी हमने क्लास रजिस्टर को एक्सप्लेन किया पिछले भागों में, ठीक है। ये अंतिम भाग है रिपोर्टिंग डायरी। एक चुटकुले के माध्यम से मैं आपको समझाऊं। अगर एक अध्यापक को डॉक्टर बना दिया जाए और अपनी पुरानी आदतों को अध्यापक ना छोड़े तो क्या होगा। एक जनरल वार्ड है, वहां पर 15 मरीज लेटे हुए हैं, ठीक है। अब वो जो अध्यापक हैं, जो डॉक्टर बने हैं, अगर अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए चुटकुले के माध्यम से कंपाउंडर से बोलेंगे, हाँ भाई कंपाउंडर। बोले जी सर, सबको पैरासीटामोल दे दो। बोले जी सर। बोले जी, एक की टांग टूटी हुई है, पैरासीटामोल दे दो। एक के सिर में दर्द है, पैरासीटामोल दे दो। एक को टाइफाइड हो रखा है, पैरासीटामोल दे दो। किसी को कुछ हो रखा है, सबको पैरासीटामोल दे दो। लेकिन वहीं पर ही अगर हमारे डॉक्टर सर होते, डॉक्टर साहब होते, तो पता वो क्या करते, एक मरीज को देखते, उसकी रिपोर्ट तैयार करते, हर मरीज की फाइल अलग बनाते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। और जो जो बीमारियां हैं उसके अकॉर्डिंग उसे दवाई देते। लेकिन हमारे जो अध्यापक हैं वे पता क्या करते, सबको पैरासीटामोल दे देते। अब समस्या तो यही है कि जब तक अध्यापक को यह नहीं पता होगा कि किस बच्चे से क्या आता है क्या नहीं आता है, वो कैसे कार्य करेंगे। छात्र केंद्रित शिक्षा और अध्यापक केंद्रित शिक्षा में यही अंतर है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा में, अब जो नई शिक्षा नीति है, छात्र केंद्रित शिक्षा पर पहले ही बल दिया गया है, अब भी बल दिया जा रहा है। लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वे पता क्या करते हैं, पहले जानते नहीं है किसको क्या परेशानी है, बस जाकर के उन्होंने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका पीरियड फिनिश हुआ, जय हिंद जय भारत। किससे कुछ आए या ना आए, उन्हें तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन रिपोर्टिंग डायरी जो क्लास रजिस्टर है, ये आपको ये बताता है, आपके जो पिछले पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें क्लियर हो चुके हैं। मिनिस्ट्री से लेकर के सब्जेक्ट डिटेल से लेकर के एलईडब्ल्यूआर के बहुत सारा जो ये क्लास रजिस्टर 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब हमारा अंतिम पार्ट है रिपोर्टिंग डायरी। तो जैसे कि एक पेज यहां पर मैंने ओपन कर रखा है मैथ्स का, यहां पर एडिशन है, तो यहां पर इधर बच्चों के नाम है। तो रिपोर्ट तैयार कीजिए किस बच्चे से एडिशन आता है, जिससे नहीं आता उसे खाली छोड़ दीजिए। माना कक्षा 2 क्लास है, कक्षा 2 में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से 3 बच्चों से एडिशन नहीं आता, तो चिंता तो रहेगी। उसे एडिशन चाहिए, आपका डिवाइडेशन नहीं चाहिए, डिवीजन नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो और ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा। और ये बे अभिभावक हैं, ये वो बच्चा है जिसके माता पिता आकर के विद्यालय में शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर तो ध्यान दिया नहीं जा रहा, ठीक है। अब क्या है कि जब आपको 3 बच्चों को 3 बच्चे साफ दिखाई देंगे आपको रिपोर्टिंग डायरी में। अब आपने क्या किया, उन 3 बच्चों के पीछे तेज वाले 3 बच्चे लगा दिए, एडॉप्टेड चिल्ड्रन, जो मैंने इसमें पार्ट बताया है, ठीक है। 7 दिन के अंदर वो 3 बच्चे सुबह जल्दी आकर के उसे एडिशन सिखा देंगे, जो आप नहीं कर पाए वे करके दिखा देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक बात की पहले रिपोर्ट लेनी है। और हां, इंपॉर्टेंट, जैसे कि अब आप इस क्लास रजिस्टर को ओपन करेंगे, इसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, तो रिपोर्ट प्रिपेयर आप रेड पेन से करें। पहले रेड पेन से रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा कि पहले पता चल जाएगा कि जब सत्र शुरू हुआ था तो बच्चों से क्या क्या आता था, और बाकी जो रिपोर्ट फिल होगी वो ब्लू पेन से होगी। पता चलेगा कि इतना इंप्रूवमेंट इस क्लास में आया है, ठीक है। और भी अगर आप चेंजेस चाहते हैं तो अब से लेकर के पहले तो आप जितना आता है पता कर लीजिए बच्चों को रेड पेन से, उसके बाद आप ब्लू पेन से अक्टूबर तक चलाइए। अक्टूबर के बाद आप ग्रीन पेन यूज करना शुरू कर दीजिए, तो आपको ये दिखाई देगा कि कहां कहां कितना कितना इंप्रूवमेंट बच्चों में हमने दिया है। लेकिन पता चला कि 3 विद्यार्थी थे, वो पहले से ही जो है उन पर टिक नहीं था, अभी तक टिक नहीं है। तो उस अध्यापक की मानसिकता को सोचिए, ये वही डॉक्टर है, अध्यापक बना हुआ, अध्यापक से बना हुआ, जिसने सबको पैरासीटामोल दे रखी है। तो जिसका टांग टूटा हुआ है वो टांग टूटा ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो रिपोर्टिंग डायरी का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले रिपोर्ट कीजिए बच्चों से क्या आता है क्या नहीं आता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा को छोड़िए, छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान दीजिए। यह था आपका क्लास रजिस्टर। जय हिंद।